ओम शांति। मूल्यों की माला में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेम मूल्यों में मूल्यवान है। मूल्यों की श्रृंखला में एक ऐसा मूल्य जो संसार में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बताना चाहूँगा एक कहानी के माध्यम से। कहानी है प्रेम के चमत्कार। बहुत सुंदर कहानी जो मुझे बहुत प्रेरित किया है, हमें स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत प्रेरित किया इस कहानी ने। और न जाने कितने स्कूल कॉलेजों में मैंने इस कहानी के माध्यम से इस मूल्य को हमने बताया है, अनेकों अनेक भारत के अलग अलग स्कूल कॉलेजों में। तो आज मैं वही बात रख रहा हूँ, प्रेम के चमत्कार, मूल्यों में मूल्यवान प्रेम। बहुत सुंदर प्रेम के चमत्कार है कि एक कहानी के माध्यम से एक महिला थी। एक दिन प्रातःकाल उसके दरवाजे पर दस्तक हुई कि दरवाज़ा खोला तो देखा कि शांत दाढ़ी वाले, लंबी लंबी दाढ़ी वाले 3 बुजुर्ग उसके दरवाजे पर खड़े हैं। दरवाज़ा खोला, महिला घर के आने के लिए कहा कि आप घर के अंदर आएं। तब आगे वाले जो महात्मा जी ने बोला, हम तीनों में से माता जी एक ही आपके घर में आएगा। और तीनों का परिचय दिया कि ये धन है, इसके बगल में जो खड़ा वो सफलता है, और अंत में अपना परिचय दिया कि मैं प्रेम हूँ। तीनों में से एक आपके घर में आएगा और आपके घर को भर देगा। तो माता जी ने कहा अच्छा। तो माता जी ने कहा तब तो ठीक है, आ जाइए। तो साधु ने कहा, महात्मा जी ने कहा आप माता जी दरवाज़ा बंद कर लें, आप अपने घर के भीतर जाएं और अपने पति से पूछें कि इन तीनों में से आप किसको बुलाना चाहते हैं। महिला को ये बात अच्छी लगी, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, घर के अंदर जाती है। महिला अंदर गई, पति को सुनाया। पति ने कहा कि सबसे अच्छा तो है कि धन को बुला लो, कि हमारा घर धन से भर जाएगा। पत्नी सहमत नहीं थी। पत्नी तो चाहती थी कि सफलता को आमंत्रित करना चाहती थी। तो अचानक बहू आ गई और बोली, माँ जी सुबह सुबह आप लोग क्यों लड़ रहे हो? तो बताई कि बहू आप बताओ, तीनों में से किसको आप बुलाना चाहोगी? तब बहू ने कहा, माँ जी सबसे अच्छा तो प्रेम को बुलाना चाहिए, ताकि आप लोग भी दोनों प्रेम से रहो, हम दोनों भी प्रेम से रहेंगे। महिला को ये बात जच गई। उन्होंने जब जच गई तो कहा ठीक है, बहुत ठीक बोल रही है, हम प्रेम को बुला ले आती हूँ। महिला गई, दरवाज़ा खोला और बोली, जो प्रेम जो नाम का व्यक्ति है, जो व्यक्ति आया घर भरने के लिए, वो हमारे घर के अंदर आ जाए। तो सामने प्रेम खड़ा था। तो प्रेम ने कहा, माता जी आपने अगर धन को बुलाया होता तो हम दोनों वापस चले जाते, और आपने प्रेम को बुलाया है तो हम तीनों आपके घर में आएंगे और आपके घर को भरपूर कर देंगे। तो प्रेम को बुलाया तो जहाँ प्रेम है वहाँ धन भी है, सफलता भी है। सफलता भी पीछे पीछे चलता रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस आत्मा में प्रेम नामक मूल्य है, उसके घर में सदा भरपूरता रहती है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, जीता जाता एग्जाम्पल, कि जिस घर में, जिस आत्मा में, जिस परिवार में, कहते हैं कि हमारे कहावत में, हंसी की बात भी सुना देता हूँ, जगह जगह सुनाता हूँ, यहाँ भी सुना देता हूँ, कि जब मैं छोटा था, विद्यार्थी था, आप बच्चों की तरह ही विद्यार्थी था, मैं क्लास 6 का विद्यार्थी था, 6-7 में ही पढ़ रहा था। घर में, गांव में लोग जब ठंडी होती है, जनवरी का महीना, तो आग जलाते हैं, तापते हैं बैठ करके 5-6 लोग। तो हर घर के बुजुर्ग लोग आते हैं कि तापते हैं आग को ठंडी में। तो हम भी बच्चे भी जाकर तापते हैं, भाई आग जली है ठंडी में। तो एक व्यक्ति कहता है, पता है हमारे घर में बहू बहुत अच्छी आई है, प्रेम की मूरत आई है, वो सबको प्रेम से सबको खाना खिलाकर तब खाना खाती है, बहुत अच्छी बहू है।
दूसरा दादाजी आए बोले हमारी घर की भी बहू बहुत अच्छी है, वो भी प्रेम से सबको पालना करती है। तो मैं सोचा करता था ये प्रेम क्या है। तो मुझे जब वैल्यू एजुकेशन में जब मैं आया इस यूनिवर्सिटी में, तो मुझे सीखने को मिला ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी में कि नहीं, ये मूल्यों में मूल्यवान है प्रेम। तो जिस आत्मा के अंदर प्रेम नामक मूल्य है उसका घर सदा भरपूर रहता है। इस घर में नौकरी लग गई, बच्चों को घर में सफलता मिली, धन से भरपूर हो गए। इसलिए प्रेम नामक मूल्य अपने जीवन में जरूर अपनाएं। अब मैं बताना चाहूँगा विद्यार्थियों को परिभाषा। प्रेम आत्मा का निजी गुण है और प्रेम आत्मा का पहला गुण है, इसलिए कहते एक से प्रेम रखो। अब प्रेम की परिभाषा, प्रेम को 3 संधि विच्छेद करते हैं तो प प्लस र प्लस म, यानी प मने पवित्र, र मने रक्षा, म मने मर्यादा। इसका स्पष्टीकरण हो गया पवित्र प्रेम जो हमारी रक्षा करता है और हमें मर्यादा में रहना सिखाता है। इसीलिए कहा जाता है, बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको शार्ट में बताऊंगा कि सत्य, धर्म और न्याय की जननी है प्रेम, हृदय की परिभाषा है प्रेम। प्रेम का चिन्ह दिल दिखाया जाता है। संसार में लोग प्रेम का जब होता है दिन, तो प्रेम के लिए दिल का चित्र दिखाते हैं, चिन्ह प्रेम का। और मैं आपको, क्योंकि मैं हिंदी का लेक्चरर, हिंदी के बारे में बताता रहा हूँ, तो समानार्थी शब्द भी बच्चों को बताता हूँ। इस प्रेम का समानार्थी शब्द है दया, करुणा, स्नेह, ममता, वात्सल्य, प्रीत और अनुराग। ये 6 बातें समानार्थी शब्द हैं प्रेम के। अब मैं विद्यार्थियों को बताता हूँ प्रेम किस किस से करना है, हमें संसार में किस किस से प्रेम करना है। शारीरिक प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे यूनिवर्सल बात कर रहे हैं। प्रेम किस किस से करना है विद्यार्थियों को मैं बताता हूँ। सबसे पहला प्रेम स्वयं से प्रेम करना है। स्वयं से प्रेम करना, अपनी विशेषताओं से प्रेम करना, अपने गुणों से, योग्यताओं से, कलाओं से प्रेम करना। देखो आप बच्चों के अंदर बहुत अच्छी विशेषता है। कौन सी विशेषता है बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपनी विशेषता बताऊंगा तो बच्चे भी समझ जाएंगे कि हमारे अंदर भी ये विशेषता है। सबसे पहले अपने अंदर विशेषता कि मैं प्रातः 3:30 बजे रोज उठता हूँ। उठ करके 4 से पौने 5 में मैं मेडिटेशन करता हूँ, राजयोग मेडिटेशन करता हूँ। ये हमारे अंदर विशेषता है। आप बच्चों के अंदर विशेषता है कि आप सवेरे सवेरे उठ करके तैयार होकर विद्यालय में समय से पहुँच जाते हो। बहुत बड़ी विशेषता है आपके अंदर। तो इसलिए स्वयं से प्रेम करो। तो इसलिए शिव भगवान वाच है कि जो स्वयं से प्रेम करता है उनसे सारा संसार प्रेम करता है। अब मैं दूसरी बात बताऊंगा, स्कूल से प्रेम करना। विद्यार्थियों, स्कूल से भी प्रेम करना। जो बच्चा स्कूल से प्रेम करता है उसे बहुत अच्छी विद्या आती है। विद्यालय विद्या देवी का मंदिर है, रखना इसे सदा स्वच्छ और सुंदर है। अब मैं एक और गहरी बात बताऊंगा कि जो विद्यार्थी स्कूल से, पढ़ाई से, प्राचार्य से, टीचर से, पुस्तकों से प्रेम करते हैं वो विद्यालय का नाम रोशन कर देते हैं। प्रेम नामक मूल्य है। अगर सबसे प्रेम करेंगे तो आप विद्यालय का नाम, परिवार का नाम, देश का नाम रोशन कर पाएंगे। अब मैं बताऊंगा तीसरी बात कि साथियों से भी प्रेम हो। साथियों से भी प्रेम रखना है। मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ। 10 साल तक आप बच्चे जब साथ में पढ़ते हो, फिर बिछुड़ जाते हैं, याद आता है कि हम एक साथ पढ़ाई पढ़े थे। जब पता चलता कि फलाना व्यक्ति वहाँ है तो आपको याद आता है कि मेरे साथ तो पढ़ा था, याद आता है। इसलिए आपस में बहुत आत्मिक प्यार हो। आत्मिक प्यार, हम आत्मा रूप में देखें, वो भी आत्मा, हम भी आत्मा है। आत्मा रूप में बहन है, मैं आत्मा रूप में भाई हूँ, भाई बहन है। आत्मा रूप से भाई भाई हैं, तो आत्मिक प्यार हो। नहीं तो 10 साल के बाद पुनः याद आएगा कि हम दोनों बहुत साथ में पढ़ते थे। तो साथियों से भी प्यार हो। नंबर 4, परिवार से भी प्यार हो। परिवार से प्यार हो। मैं आपके बहुत सारी कहानियों के माध्यम से बताता हूँ, तो आज मैं एक छोटी सी कहानी से बताऊँगा कि परिवार से प्यार हो। 2 भाइयों का आपस में कितना प्यार था।
एक की शादी हो गई, माँ बाप ने शरीर छोड़ दिया। बड़े बेटे की शादी हो गई, अलग हो गए दोनों, खेत थे, बड़े भाई के 2 बच्चे, और अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई। हमारे देश की घटना है, जब हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, हमारे देश में अकाल पड़ गया था। तो उस समय की ये घटना है 2 भाइयों की। अब अन्न नहीं उपजा, बारिश नहीं हुई। अब बड़े भाई के पत्नी और 2 बच्चे, 4 लोग भोजन करने वाले। छोटा भाई अकेला खेती करता था, पढ़ने भी जाता था। तो अब जब मुसीबत आई, जब अकाल भारत देश में पड़ा, उस समय बारिश नहीं हुई। 6 महीने तक बारिश के बिना अन्न नहीं उपजा। तो छोटे भाई ने सोचा कि अब बारिश हो रही है, सबसे पहले मैं अन्न लगा देता हूँ, धान की फसल लगा दिया। फिर बड़े भाई ने धीरे धीरे लगाया, छोटे भाई ने तैयार कर दिया, और 2 महीने के बाद धान पक गया। बड़े भाई का धान छोटा था, छोटे भाई का धान पक के तैयार हो गया। छोटे भाई को पता था कि ये भाई तो ऐसे मांगेगा नहीं। मेरे दिल में आता कि मैं कैसे, मेरे पास धन है, मैं कैसे अपने बड़े भाई को दे दूँ। तो चांदनी रात थी, धान पक चुके थे, पूरा काटा है, सिर पर उठा करके ले जा करके बड़े भाई के खेत में छोटा भाई रख देता था। ये सिलसिला 3-4 दिन लगातार किया। बड़े भाई ने बड़े उसको तोड़ करके और चावल बना के परिवार का पालन पोषण करता रहा। उसके मन में एक दया आई, कौन है जो हमारा हितैषी है, जो हमारी कमी के समय हमारी इच्छा पूरी करता है। वो रात में पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। जैसे चांदनी रात आई, उसका छोटा भाई काट करके धान सिर पर ले जा करके खेत में डाल रहा है। तब तक बड़ा भाई दौड़ कर जाता है, दोनों भाई आमने सामने आ जाते हैं। तो दोनों भाइयों के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। जहाँ भी आंसू गिरे वहाँ से बहुत वृक्ष, कहते हैं कि बर का पेड़ उत्पन्न हुआ। तो ये है दोनों भाइयों के प्रेम बहाने की आंसू की कहानी। तो परिवार से भी प्रेम हो। नंबर 5वां विद्यार्थियों को बताता हूँ, प्रकृति से भी प्रेम हो। पेड़ हर साल एक पेड़ अवश्य लगाएं। हम लोगों ने भी विद्यार्थी जीवन में जहाँ भी विद्यालय में रहे, कृषि विज्ञान के आधार से हम सबको पौधे लगाने होते तो लगाते भी हैं, अभी भी खड़े हैं पेड़। और देश से भी प्रेम हो। हमारा भारत देश बहुत महान देश है। जब भी विदेशी आते हैं, एक विदेशी ने तो अपना एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ जहाँ उतरी दिल्ली में, अपना बैग में ले लिया जूता, कहा कि मैं नंगे पाँव चलूँगा, क्योंकि भारत देवभूमि है, पवित्र भूमि है। ऐसी भूमि पर मैं देवभूमि पर जूता पहन के कैसे जा सकता हूँ। तो हमारे भारत देश की महिमा है, तो हमारे भारत देश से भी प्रेम हो। कहते हैं कि जापान में कहा जाता है कि जिन्होंने बहुत अपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य कर्म किया होगा, उसी का अगले जन्म में भारत में उसका जन्म होगा। तो भारत देश की महिमा है। नंबर 7वां, प्रभु से प्रेम। देखो, भगवान से भी प्रेम करना होता है, क्योंकि भगवान प्रेम का सागर है। अगर प्रेम के सागर को हम प्रेम से याद करेंगे तो उनकी पवित्र किरणें, प्रेम की किरणें मुझे प्राप्त होगी। हमारे अंदर भी प्रेम के गुण आ जाएंगे। इसलिए प्रेम नामक मूल्य अपने जीवन में अपनाना है। अब मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, कहानी के माध्यम से बताया था, तो आपके सामने एग्जाम्पल दूंगा कि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि दादी जी प्रेम की मूर्त थी। सभी को प्रेम से बांधा। 140 देशों की सेवाओं में लोगों को आना जाना, लोगों को प्रेम से बांध दिया। तो प्रेम एक ऐसा मूल्य है कि प्रेम से बहुत बड़ा संगठन बनता है। जहाँ प्रेम है वहाँ धन भी है, सफलता भी है। तो हम बच्चों को बताते हैं कि अपने जीवन में प्रेम का गुण अवश्य धारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।